रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स रिलेटेड टू पावर पॉइंट। इन पावर जो वर्ड्स हैं इनको हमें रीअरेंज करना है। जैसे फर्स्ट DELSI, इससे बनेगा स्लाइड, SLIDE। सेकेंड है PSENONETRAIT, तो इससे बनेगा प्रेजेंटेशन, PRESENTATION, प्रेजेंटेशन। थर्ड है BBRION, इससे बनेगा रिबन, RIBBON, रिबन। फोर्थ नंबर पे है BETRTLIA, इससे बनेगा टाइटल बार, TITLE, टाइटल, BAR, बार। Write T for true or F for false. First, PowerPoint 2007 opens a new presentation with name presentation 1. जब भी हम PowerPoint 2007 को ओपन करते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन जब ओपन होती है तो उसका नाम प्रेजेंटेशन 1 होता है। ट्रू। All PowerPoint presentations are saved with extension PTX. जितने भी PowerPoint presentation को हम सेव करते हैं तो उनके लास्ट में जो उनका एक्सटेंशन होता है वो .ptx से होता है। गलत, किससे होता है? .pptx। थर्ड है द स्लाइड मेन इज़ द मेन वर्किंग एरिया। जो स्लाइड मेन होता है क्या वो मेन वर्किंग एरिया होता है? ट्रू, तो हम लिखेंगे T। टू ऐड टेक्स्ट टू अ स्लाइड, क्लिक इनसाइड अ प्लेस होल्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग। हमें किसी स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए प्लेस होल्डर पर क्लिक करना है और टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। यस, तो हम लिखेंगे ट्रू। एक्सरसाइज कॉर्नर ए, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे टिक करना है। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ स्लाइड कंटेन। इनमें से वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको एक स्लाइड में जो हो सकती हैं? टेक्स्ट हो सकते हैं स्लाइड में, यस। इमेजेस हो सकती हैं, यस। साउंड एंड वीडियोस हो सकती हैं, यस। तो आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड है वेयर कैन यू राइट टेक्स्ट इन अ स्लाइड। हम स्लाइड में टेक्स्ट कहाँ लिख सकते हैं? प्लेस होल्डर, स्लाइड पेन, टाइटल बार या स्टेटस बार में। तो हम कहाँ लिख सकते हैं? प्लेस होल्डर, तो ऑप्शन ए सही आएगा। थर्ड है विच टैब डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड इन अ स्मॉल व्यू। वो कौन सी टैब है जो सभी स्लाइड्स को छोटे व्यू में दिखाती है? तो वो है स्लाइड्स टैब, ऑप्शन ए इसका टिक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वर्किंग एरिया इन अ पावर पॉइंट। किसी भी पावर पॉइंट में मेन वर्किंग एरिया कौन सा होता है? स्लाइड पेन, तो हम ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? टिक। फिफ्थ, विच की इज प्रेजेंट टू स्टार्ट अ स्लाइड शो टैब फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। वो कौन सी की है जिसको अगर हम कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो हमारी जो स्लाइड शो है वो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होगा? तो वो की है F5, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बी, नेम द शॉर्टकट कीज यूज्ड टू फॉर द फॉलोइंग। जो ये दिया गया है जैसे टू सेव अ प्रेजेंटेशन, इसके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज़ की जाती है? तो टू सेव अ प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टकट कीज यूज़ की जाती हैं Ctrl+S। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन सेव कर रखी है तो उस प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए कौन सी कीज़ यूज़ की जाएंगी? Ctrl+O। कीज़ का मतलब है कीबोर्ड पर हमें कंट्रोल प्रेस करना है, उसके साथ साथ हमें ओ भी प्रेस करना है। तब वो क्या होगा, जो हमारी हमने एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन होगी जो भी कंप्यूटर में, वो ओपन हो जाएगी। थर्ड, टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती हैं? हाँ जी, हम पहले भी कर चुके हैं, F5। सी, हु एम आई, पहचानिए इनको रीड करके। जैसे आई हैव मैनी ऑप्शंस फॉर क्रिएटिंग, सेविंग, ओपनिंग एंड प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट, ओपन, सेव और पिक्चर प्रिंट करने के लिए ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है? वो है ऑफिस बटन। सेकेंड, आई एम यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट एंड पिक्चर्स टू अ स्लाइड। मैं हूँ जो टेक्स्ट और पिक्चर को एक स्लाइड में ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो क्या चीज़ है? वो है प्लेस होल्डर। थर्ड, आई डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज स्लाइड नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड सो ऑन। मैं वो इन्फॉर्मेशन शो करता हूँ जैसे कि स्लाइड नंबर्स या टोटल नंबर ऑफ स्लाइड। तो मैं क्या हूँ? एक स्टेटस बार। डी, मैच द कॉलम्स। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है।
जैसे फर्स्ट में बताया गया है टू रन अ स्लाइड शो। अगर हमें कोई स्लाइड शो को रन करना है तो A, B, C, D में से हम किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो टू रन अ स्लाइड शो के लिए हम जो सी ऑप्शन पर डायग्राम बना हुआ है ना, उस आइकन को हम क्लिक करेंगे। सेकंड, टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए हम कौन से बटन आइकन पर क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन ए में जो आइकन है उसको हम क्लिक करेंगे। तो टू रन अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग से, स्टार्ट से स्लाइड शो को रन करने के लिए क्या यूज़ होगा, कौन सा ऑप्शन, डी। देखिए वो टू रन अ स्लाइड शो, एक स्लाइड शो को चलाने के लिए ऑप्शन सी, और स्टार्टिंग से स्लाइड शो चलाने के लिए ऑप्शन डी। टू इंसर्ट अ पिक्चर्स, पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन बी पे जो आइकन है उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ई, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द डैश ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। जो टाइटल बार होती है वो कहाँ पर होती है, पावर पॉइंट विंडो के टॉप में, तो आंसर आएगा टॉप। सेकेंड, अ स्लाइड हैज़ वन और मोर डैश। जो स्लाइड है उसमें वन और एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, प्लेस होल्डर्स। थर्ड, द डैश टैब डिस्प्ले ओनली द टेक्स्ट रिटन इन अ स्लाइड। वो कौन से टैब है जो सिर्फ जो टेक्स्ट रिटन होता है एक स्लाइड में सिर्फ वही शो करती है, वो है आउटलाइन टैब। फोर्थ, प्रेस द डैश की टू ऑन द कीबोर्ड टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सी की को प्रेस करते हैं, F5। ऑल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन डैश। जो सभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती हैं वो कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए डॉट के साथ, डॉट PPTX, डॉट ज़रूर लगेगा। क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन ऑन अ कंप्यूटर। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, एक पार्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का, जो किस काम आता है, टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। क्वेश्चन 2, राइट एनी टू यूजेज ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की कोई टू यूजेज लिखने हैं। फर्स्ट, पावर पॉइंट इज़ यूज्ड टू मेक अ प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग यूजिंग डिफरेंट टूल्स। अलग अलग टूल्स को यूज़ करके पावर पॉइंट किसी भी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। अ टीचर कैन यूज़ इट टू टीच इन हर और हिज क्लास। जो टीचर है वो पावर पॉइंट का यूज़ करके अपनी क्लास को सिखा सकता है, पढ़ा सकता है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ अ स्लाइड। स्लाइड क्या है, अ स्लाइड इज़ अ पेज इन अ प्रेजेंटेशन। जो स्लाइड है वो एक प्रेजेंटेशन में एक पेज है। इट कैन कंटेन टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड और वीडियोस। इसके अंदर टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, वीडियोस हो सकती है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, अ प्लेस होल्डर इज़ अ बॉक्स विद डॉटेड बॉर्डर। एक प्लेस होल्डर एक बॉक्स होता है जो डॉटेड बॉर्डर होता है, जिसका यू कैन प्लेस टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इनसाइड अ प्लेस होल्डर। आप प्लेस होल्डर के अंदर टेक्स्ट और पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट लिख सकते हो और पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो एक प्लेस होल्डर के अंदर। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्लाइड टैब एंड द आउटलाइन टैब। जो स्लाइड टैब होती है और आउटलाइन टैब होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आंसर, द स्लाइड टैब डिस्प्ले ऑल द स्लाइड्स इन अ स्मॉल व्यू। जो स्लाइड टैब होती है वो क्या करती है, जितनी भी स्लाइड हमने बनाई है वो सभी स्लाइड्स को एक छोटे व्यू में दिखाती है। वेयर एज, जबकि द आउटलाइन टैब डिस्प्लेज ओनली द टेक्स्ट रिटन ऑन अ स्लाइड। जबकि जो आउटलाइन है वो सिर्फ क्या करती है, वो टेक्स्ट को शो करती है जो हमने स्लाइड में लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन वर्किंग एरिया ऑफ पावर पॉइंट विंडो कॉल्ड। जिस पावर पॉइंट विंडो के जिस एरिया में हम काम करते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्लाइड पेन। आई होप चैप्टर 6 आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।